हाय फ्रेंड्स, किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ सेली। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिक्का चाहे खोटा हो या खरा, लेकिन उसके दोनों पहलू बराबर सामने रहते हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई पक्ष होते हैं। एक पक्षीय व्यक्तित्व कहीं होता ही नहीं है। नज़रिया अपना अपना होता है। किसी को कौन सा पक्ष पसंद आता है, किसी को कौन सा। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पब्लिक फिगर हों, लोगों के लिए नोन हों। कई बार हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि मीडिया हमें उनके हर पक्ष से परिचित कराता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी नोन फिगर के बारे में हम सिर्फ उतना ही कुछ जान पाते हैं जितना कि हमें बताया जाता है। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही किताब के बारे में बात करने जा रही हूँ, ऐसे ही व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिसके व्यक्तित्व की जो परत हम जानते थे उससे कुछ इतर आज जानने को मिला। हमने एक विवादित किताब सीरीज शुरू की थी। उसमें हम ऐसी किताबों की चर्चा करते हैं जो किसी न किसी कारण से विवादों में रही हैं। आज की किताब है गांधी वध क्यों। इसका संपादन किया है गोपाल गोडसे ने, और यह किताब मूलतः नाथूराम गोडसे की लिखी हुई है। नाथूराम गोडसे के बारे में हम सभी जानते हैं। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वध किया था। अपने पक्ष में दलील देते हुए उन्होंने एक लिखित वक्तव्य पेश किया था। वही वक्तव्य इस किताब में। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसी किताब मैंने क्यों चुनी जो उस व्यक्ति की लिखी हुई है जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की है। पहले इस किताब में क्या है हम यह जान लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यह किताब मैंने क्यों चुनी है। विश्व भर में अहिंसा को स्थापित करने वाले, देश में अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी की हत्या अहिंसा के माध्यम से, यानी कि गोली मार के कर दी जाती है। इसके लिए नाथूराम गोडसे ने 150 तथ्य दिए थे अदालत के सामने, जो कि इस किताब में उपस्थित है। 35 दिन तक अदालत की कार्रवाई चली थी। 35वें सुनवाई के दिन नाथूराम ने अनुमति के साथ अपना लिखित वक्तव्य पढ़ा था। गोपाल गोडसे नाथूराम के भाई हैं। महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। 14 साल के बाद जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस किताब का संपादन किया, लेकिन यह किताब प्रतिबंधित कर दी गई थी। जिस शाम यानी कि 30 जनवरी को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसी दिन पुणे में 6000 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया था। इसके अलावा 10,000 से अधिक ब्राह्मणों की दुकानें जला दी गई थी। संभवतः इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए या और कुछ भी कारण जो भी रहा हो, भारत सरकार ने इस किताब को प्रतिबंधित किया था। 60 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद नाथूराम के परिजनों ने इस किताब को प्रकाशित कराया है। अपने वक्तव्य में नाथूराम ने कहा था कि अगर देशभक्ति पाप है तो मैंने यह पाप किया है, और देशभक्ति के वशीभूत होकर ही मैंने महात्मा गांधी का वध किया था। वो कहते हैं कि जिन लोगों की रचनाओं ने सबसे अधिक प्रभावित किया वे महात्मा गांधी और स्वतंत्र वीर सावरकर ही थे। लेकिन महात्मा गांधी की नीतियाँ कुछ ऐसी रहीं कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा उद्वेलित किया, और मुझे लगा कि मेरे देश के हित में यह है कि मैं इन्हें समाप्त कर दूं, और मैंने यह काम कर दिया। गोडसे कहते हैं महात्मा गांधी की कई नीतियां थीं जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन जो तात्कालिक घटनाएं थीं जिसने मुझे गांधी वध के लिए प्रेरित किया, वे ऐसी घटनाएं थीं जो मुझे लगातार मथ रही थी, उद्वेलित कर रही थी। मुख्य रूप से वह देश का विभाजन था, और विभाजन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात थी। ऊपर से पाकिस्तान ने हम पे हमला भी कर दिया था। पाकिस्तान के हिस्से में जो हिंदू रह रहे थे उन्हें बहुत बुरी तरीके से न सिर्फ वहाँ से लूटपाट करके मारपीट करके भगा दिया गया था। 10 लाख से अधिक लोगों की लाशें ट्रेनों में भर भर के एक पर एक डाल के लाई गई थी। औरतों के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि उनके जुलूस निकाला गया, खरीद फरोख्त भी की गई। जो लोग आने को तैयार नहीं थे उनकी महिलाओं को बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया। यह सारी घटनाएं नाथूराम गोडसे कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा उद्वेलित कर गईं, और मुझे लगा कि इन सब के जड़ में महात्मा गांधी हैं और आगे वे ऐसा ना करें, इसलिए मैंने उनका वध किया। इसके पीछे वे तर्क रखते हैं कि महात्मा गांधी की कई ऐसी नीतियाँ रहीं जो हिंसात्मक कार्रवाई को जन्म देने वाली रहीं। कई अवसरों पे उन्होंने
हिंसा का समर्थन किया, जबकि वे अहिंसा के पुजारी हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा, जालियांवाला बाग में सैकड़ों लोग मारे गए थे। जनरल डायर के ऊपर अभियोग लगाने की बात जब आई थी, देश की जनता यह चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। दूसरा अवसर आया था भगत सिंह की फांसी का। उन्होंने इस फांसी का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। अगर वे चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक जाती, पर महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं किया। वे महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन के समर्थन को भी बुरा मानते हैं। उनके अनुसार जब देश में खलीफा का राज नहीं है, खलीफा से यहाँ के मुस्लिमों को कोई लेना देना नहीं है, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के लीडर्स यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना भी इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे सपोर्ट किया। और जब इस आंदोलन के तहत केरल के मेपला में हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो उन्होंने इसके लिए मुस्लिमों को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन्हें बहादुर कह दिया। अगर महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के समर्थक हैं, तो उन्होंने अब्दुल रशीद का समर्थन क्यों किया, उसे भाई क्यों कहा, जबकि उसने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी। इसके अलावा गोडसे कहते हैं, गांधी जी लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी नीतियों में कई बार ऐसा दिखता है कि वे बहुमत का विरोध कर रहे हैं। त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष का पद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जीता, लेकिन गांधी जी उस समय सीतारामैया को यह पद देना चाहते थे। उनका समर्थन इनके प्रति ही था। उन्होंने लगातार असंतोष जाहिर किया। उनके असहयोगात्मक रवैये और असंतोष के कारण ही नेताजी को इस पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा उदाहरण वे देते हैं कि लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल विजयी हुए थे, लेकिन गांधी जी का मत था कि नेहरू जी को यह पद दिया जाए, और यह पद आखिर में नेहरू जी को ही दिया गया। गांधी जी ने खुद कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पे होगा, लेकिन जब विभाजन का प्रस्ताव पारित होना था, कांग्रेस के लीडरों ने कहा था कि नहीं, हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, लेकिन गांधी जी ने इसे समर्थन दे दिया और इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। देश विभाजन के समय जिन्ना ने कहा था कि हम हिंदू और मुस्लिमों की संख्या के आधार पर अदला बदली कर देंगे, लेकिन गांधी जी ने इसका भी विरोध किया और बाद में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उनका नरसंहार हुआ। सबसे अधिक अमानवीय कृत्य तो महिलाओं के साथ हुए। अकेले दिल्ली में 4 लाख लोग शरणार्थी बनके बेघर होके पाकिस्तान से भारत आए थे। दिल्ली के जामिया मस्जिद में महिलाओं और बच्चों ने शरण ली थी। महात्मा गांधी ने उन्हें वहां से बाहर निकालने का आदेश दिया। पुलिस ने रात के समय ठंड में ठिठुरते महिला और बच्चों को बाहर निकाल के सड़क पर छोड़ दिया। भारत का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान निर्माण में चला गया था। विभाजन के समय यह तय हुआ था कि 55 करोड़ रुपए की राशि पाकिस्तान को दी जाएगी, लेकिन अक्टूबर में ही पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया था। इससे पूरा देश क्षुब्ध हो गया था। इससे पहले पाकिस्तान से जिस तरीके से हिंदुओं को भगाया गया, उनके साथ लूटपाट की गई, महिलाओं का बलात्कार किया गया, उनकी खरीद फरोख्त की गई, इन सब से दुखी होकर देश यह चाहता था कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए की राशि नहीं दी जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने इस राशि का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि यह राशि देने के लिए अनशन पे भी बैठ गए। उन्होंने यह राशि पाकिस्तान को दिलवाकर ही दम लिया। नाथूराम गोडसे कहते हैं कि मुझे यह डर था कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान से बांग्लादेश जाने के लिए भारत के बीचों बीच एक कॉरिडोर की मांग कर रहा है, और महात्मा गांधी जल्द ही उस कॉरिडोर के लिए भी अपनी सहमति दे देंगे। यह देश के लिए एक बहुत बड़ा कोण होगा, जो मैं यह नहीं चाह रहा था। अपनी इस पुस्तक में गोडसे ने लिखा है कि जब सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे बहने लगे, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान फिर से एक हो जाए, तब उस सिंधु नदी में मेरी अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाए, और जब तक यह न हो तब तक पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी अस्थियां सुरक्षित रखी जाएं। इस किताब में गोडसे की वसीयत और कुछ और उल्लेखनीय पत्र वगैरह भी दिए हुए हैं, जो उन्होंने अपने परिचितों को, अपने आत्मीय जनों को लिखे थे। इस केस का फैसला देने वाले न्यायाधीश जेडी खोसला हो या और अन्य कई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो उस समय इस केस से कहीं ना कहीं संबंधित थे, उन सबके वक्तव्य इस किताब में आपको मिल जाएंगे। सवाल यह नहीं है कि आप गोडसे समर्थक हैं या महात्मा गांधी के समर्थक हैं। बात यह है कि हम इस देश के नागरिक हैं। देश विभाजन हमारे लिए बहुत गहरा घाव था। यह ऐसा घाव था कि 200 सालों की गुलामी के बाद मिली आज़ादी की खुशी भी इसके सामने बिल्कुल नहीं ठहर पाती है। आज़ादी की खुशियाँ इस गम में कहीं डूब के रह जाती हैं। महात्मा गांधी के उजले पक्ष को हम जानते हैं,
महात्मा गांधी इस देश में आज भी पूजनीय है, हम सभी के लिए अनुकरणीय हैं। तो उनके व्यक्तित्व की वे कौन सी खामियां थीं और उससे इस देश को क्या नुकसान हुआ, इस पे कहीं ना कहीं इस किताब से रोशनी डलती है। और हमें अपने नायकों के बारे में सब कुछ जानना चाहिए ताकि उनके गलतियों से हम सबक ले सकें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। देश की आज़ादी, देश का विभाजन, महात्मा गांधी की नीतियाँ, कांग्रेस की नीतियाँ, देशभक्ति के पक्ष और विपक्ष, इन सबको जानने समझने के लिए यह ज़रूरी है कि यह किताब पढ़ी जाए। मेरा मानना है कि हम सभी को, यानी जो भी हम विचारवान हैं, चिंतनशील हैं, उन्हें एक बार यह किताब पढ़ लेनी चाहिए ताकि पक्ष विपक्ष सभी कुछ मिलके हमारा जो नया चिंतन बने वह बैलेंस्ड हो। प्रतिबंध हटने के बाद विभिन्न प्रकाशनों से यह प्रकाशित हुई है। ऑनलाइन भी यह फ्री में उपलब्ध है, तो इस किताब को आप जैसे चाहें खरीद के पढ़ना चाहें तो खरीद के पढ़ सकते हैं, फ्री में डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। पुस्तक आप पढ़ें, मुझे बताएं कि कैसी लगी। बाय बाय।